नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरी जय जिनेंद्र, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। और आप जिस भी तरीके से अपने उस लाडले को याद करते हैं, मेरी आपके साथ सहमति। कैंसर के बारे में मेजर मुख्य रूप से बात करेंगे अपन लोग। कैंसर के कारणों पे बात करेंगे, कैंसर ठीक क्यों होता है इस पे बात करेंगे, कैंसर होता क्यों है इस पे बात करेंगे, और आप लोगों का कैंसर के प्रति क्या नजरिया है या क्या गलतफहमियां है आपकी कैंसर को लेकर, उस पे बात करेंगे। और विशेष तौर से आज माउथ कैंसर पे बात करेंगे। आजकल मैंने क्लास में एक नया सिस्टम शुरू किया है कि एक एक क्लास में एक कैंसर को पर्टिकुलर उसको थोड़ा सा और मतलब खुला करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले कैंसर के बारे में कुछ मिथक है, कुछ गलतफहमियां हैं, अफवाहें। कैंसर के बारे में कुछ बहुत खतरनाक मिथक है। खतरनाक शब्द काम में ले रहा हूं। नंबर 1, मतलब कैंसर हो गया मतलब अब तो मरना ही है। जो भी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, पोतों की शादी कर लो, बेटे की शादी कर लो, या और कहीं मतलब जो कुछ भी करना कर लो, बात कैंसर हो गया मतलब मरना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। दुनिया में 90% कैंसर ऐसे हैं जिससे आदमी नहीं मरता है। आप मरना चाहोगे तो नहीं मर सकते हो। 90% कैंसर ही ऐसे है। उसके लिए एक टेक्निकल शब्द है, वो जो आपका कैंसर है वो नॉन एग्रेसिव कैंसर है। वो नॉन, यानी कि उसको गुस्सा नहीं आता है। एग्रेसिव नहीं, गुस्सा से मतलब वो बहुत तेजी से धांधू नहीं करता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, अगर आप उसकी सर्जरी नहीं करवाते हैं, आप उसको एज इट इज छोड़ दें उसके हाल पे, आपके कम से कम 50 साल निकाल देगा वो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल निकाल देगा। 20 साल की उम्र में, अगर मान लो 30 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर हुआ, आपने कुछ नहीं किया, उसने 30 साल निकाल दिया, तो आप 100 साल के हो गए ना। आपने उसकी सर्जरी करवा दी, उसको एग्रेसिव कर दिया, तो फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एक पहला मिथक। WHO इस बात को वेरीफाई कर चुका है, WHO अपनी रिपोर्ट्स में इस बात को बिल्कुल साबित कर चुका है कि 90% जो कैंसर है वो नॉन एग्रेसिव होते हैं, यानी कि वो तेजी से बढ़ने वाले नहीं होते। अब 10% जो है वो उनके साथ में आपकी छेड़छाड़ जो है वो महंगी पड़ती है कभी कभी। एक मिथक दिमाग से निकल गया। दूसरा, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। टीबी में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया एक की श्वास से या एक के मुंह से दूसरे के मुंह तक या दूसरे की नाक तक चला जाता है। कोरोना क्या होता है? कोविड, बताओ, हवा में उसका जो वायरस है एक आदमी के माध्यम से दूसरे आदमी के माध्यम में चला जाएगा। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? उसका एक वायरस होता है, वो खाने से या आपके खून से मतलब रिलेटेड है, तो उसका वायरस है। मेरे को दांत हो रहा है या खाज खुजली हो रही है, स्कैबिज हो रहा है या दांत हो रहा है, खुजली, आप मेरी अंडरवियर यूज करोगे तो आपको हो जाएगा। आप मेरा बिस्तर यूज करोगे तो आपको हो जाएगा। मैं अगर फिजिकली आपके कांटेक्ट में आया तो आपको, उसका फंगस है। मुझे डायरिया हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से उल्टियां हो रही है, भयंकर तरीके से मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। मेरे उस लूज मोशन पे या मेरी जो वॉमिटिंग है उस पर मक्खियां बैठी, या वो जो कांटेक्ट में आया उसके कांटेक्ट में आप आए, आपको भी, तो उसके निमिटोड्स होते हैं। मतलब यानी कि बहुत शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो किसी भी रोग के होने के लिए, छूत के रोग के लिए खास तौर से, छूत का जो रोग है उसका जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु, फंगस, ये चीजें होनी जरूरी है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो उसका वायरस होना जरूरी है,
उसकी फंगस होनी जरूरी है, उसका बैक्टीरिया होना जरूरी है, उसका वायरस के साथ निमेटोड्स होना जरूरी है। यानी कि ये चीजें होगी तो बीमारी होगी। अब आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास कैंसर की रिपोर्ट है, आपके कैंसर की रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ है इसमें कैंसर का वायरस है, क्या कैंसर का फंगस है, क्या कैंसर का निमेटोड है, क्या कैंसर का कीड़ा है? तो फिर जब ये चीजें ही नहीं है, तो मैं तो इस चीज को उल्टा इस तरीके से और समझाना चाह रहा हूं। हकीकत बात तो ये है कि कैंसर बीमारी ही नहीं है। कैंसर केवल आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का मतलब बहुत शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूं तो उनका अपना डीएनए चेंज करना। मतलब किसी भी कोशिका का, सामान्य कोशिका है, नॉर्मल सेल, उसने अपना डीएनए चेंज कर लिया। डीएनए का मतलब सीधे सीधे धर्मों में समझो, उसने अपना धर्म बदल लिया, वो बगावत तो गया, आतंकवादी बन गई हो उसमें। तो दूसरा मिथक क्या हुआ कि आपका जो कैंसर है वो छूत की बीमारी नहीं है। तीसरा मिथक कि आप कहते हो कैंसर बीमारी है, और मैं ये कह रहा हूं कि कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर आपकी जो कोशिकाएं हैं, सामान्य कोशिकाएं हैं, उन सामान्य कोशिकाओं का अपनी आदत बदल लेना। आपकी जो कोशिका है ना, वो आपके शरीर की आखिरी इकाई है, मतलब कोशिका के आगे और कुछ नहीं है। ये आपका पूरा शरीर, शरीर में आपका फेफड़ा, शरीर में आपका लीवर, शरीर में आपकी किडनी, शरीर में आपके फेफड़े, सब चीजें शरीर में। अब उसमें खून भी है, फिर खून में डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, ये सब चीजें, और फिर आपका मांस भी है। तो शरीर में मोटा मोटी रूप से प्रत्येक अंग, ऑर्गन जिसको बोलते हैं, आपकी बॉडी का जो प्रत्येक ऑर्गन जो है उसमें अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। जैसे आप जैन हैं, मैं जाट हूं, आप बंगाली हैं, आचार्य हैं, आप जो भी हैं, आप मुस्लिम भाई हैं, मतलब जो इसी तरीके से आपके ये सब अलग है ना। अपन अब जैसे मुस्लिम भाई की बात करेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ेगा वो, मेरी बात करोगे तो मैं गीता पढ़ूंगा, इनकी बात करेंगे तो ये महावीर स्वामी की बात करेंगे। इसी तरीके से हर कोशिका का अपना धर्म है। फेफड़े की कोशिका का धर्म क्या? श्वास लेना। लीवर की कोशिका का धर्म क्या? कि मतलब बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सबको खून में मिलाना। मस्तिष्क की कोशिका का क्या काम है? सोचना। फेफड़े की कोशिका का क्या काम है? श्वास लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सब कोशिकाओं का अपना धर्म है। अब उस धर्म को छोड़ दे, क्या करती है? जब किसी भी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपना धर्म बदलेगी। अब मैं आ रहा हूं, पहला चैप्टर बता रहा हूं आपको कैंसर का। डॉक्टर वारबर्ग नाम सुना होगा आपने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अगर आपको 35% ऑक्सीजन, कितनी? केवल 35% ऑक्सीजन केवल 48 घंटे के लिए अगर कम कर दी जाए, केवल 48 घंटे के लिए, और केवल 35% ऑक्सीजन अगर कम कर दी जाए, तो आपकी जो कोशिका है वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट और फाइबर, इन सब चीजों को पचाने के लिए जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन आपने नहीं दी। कितनी नहीं दी? 35%। कितने समय के लिए नहीं दी? केवल 48 घंटे के लिए। ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है ये, मतलब जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन का जो पीक पीरियड होता है, जब पीक पे पॉल्यूशन होता है, अब 48 घंटे क्या, वहां तो 10-10 दिन तक मतलब वो ऑक्सीजन कम मिल रही। तो आपकी कोशिका को अपने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को, फैट्स को, फाइबर्स को, ये जो आवश्यक पोषक तत्व है, इनको पचाने के लिए जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, आपके शरीर का रसोई घर कहां है? कोशिका है। अमाशय नहीं है, लीवर नहीं है, कोशिका है। ये जो आप कुछ भी खा रहे पी रहे हैं ना, ये सब कहां जाके पच रहा है? ये ऊर्जा में, मतलब पावर में, ताकत में कहां जाके कन्वर्ट हो रहा? कोशिका में जाके कन्वर्ट हो रहा। अब कोशिका में खून कौन लेके जा रहा है?
नलियां लेके जा रही है। खून के अंदर क्या है? खून क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। कहां से लेके जा रहा है? फेफड़े से लेके जा रहा है। वापस क्या लेके आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। वापस क्या लेके आ रहा है? कैलोरी लेके आ रहा है। और जिस अंग को जहां जहां कैलोरी चाहिए वहां वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बस अब आप समझ गए कि आपको 35% जो ऑक्सीजन कम मिली थी, उस कोशिका ने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया, फड़फड़ाई, और उसके अंदर जो बहुत शॉर्ट में आप समझ लें, जो स्टार्च था, जो एक ऐसा चीज थी जो पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी वो, जो जिसको अपन सामान्य शब्दों में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो था। आपकी जो शक्कर है ना, वो किसी काम की नहीं। आप शक्कर खाता है ना, सफेद शक्कर, इसमें कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं है दवा बीमार करने के। ये कहीं पड़ी थी। या आलू है, आलू के अंदर जो स्टार्च है वो कहीं पड़ा था, आपकी हर कोशिका में पड़ा है, जीव द्रव्य जो है उसमें पड़ा है। अब उसको ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन मिली नहीं, खुद ने जिंदा रहने के लिए ऊर्जा पैदा की, और उसमें एक फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन बोलते हैं खमीर उठना। जैसे आप छाछ रख के भूल गए तो उसमें बुलबुले उठाते हैं, या इस तरीके से फर्मेंटेशन जो होता है। आपने जैसे सॉस की कोई बोतल बहुत दिनों तक पड़ी रह गई तो उसमें भी फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होते ही उस कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया। डीएनए यानी कि उसका जो जीनोम सिस्टम है, उसका जो गुणधर्म सिस्टम है, उसने अपना बदल लिया, और बदलते ही उसने पाड़ा बदल लिया। पाड़ा बदलते ही उसने कहा उसमें 3 गुण चेंज हो गए। सुनना बस, ये समझ गया आप, कैंसर समझ गए। 3 गुण चेंज हो गए उसमें। पहला गुण क्या? सामान्य कोशिका का गुण होता है कि वो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 के रूप में बढ़ेगी। यानी कि जवान कोशिका बुढ़ी कोशिका को खा जाएगी। एक बात, उस कोशिका का जो गुणधर्म है डीएनए, उसमें लिखा हुआ कि करो इतने दिन बाद मरना, वो अपने आप को मार लेगी। अगर उसको जवान कोशिका खा गई तो ठीक। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं वो यही है। यानी कि वृद्ध कोशिकाओं को जवान कोशिकाएं खाने लग जाती है। एक बात, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का, फंगस का, मतलब किसी भी प्रकार का बताओ वायरस का जब हमला होता है, इन्फेक्शन, जब जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, उसको ठीक होता, अपना आप शरीर ठीक करता है। तो वो आपकी जो WBC है, याद रहेगा ना, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, वो आपकी फौज है, वो मिलिट्री आर्मी है पूरी। वो मशीन गन लेके जाएगी, जो बीमारी की जो वायरस है उनको खत्म कर देगी। और कैंसर में तो वायरस नहीं है। तो कैंसर में क्या होता है वो मैं आगे आ रहा हूं उस पर डिटेल में। तो आपके उस कोशिका ने पहला जो गलती की, अपना धर्म बदला, उसने ये चेंज कर ली, मैं नहीं मरूंगी। पहली बात तो मैं मरूंगी नहीं। WBC की उम्र कितनी होती है? 4 दिन। प्लेटलेट्स की 18 दिन। प्लाज्मा की 100 दिन। RBC की 120 दिन। अब 120 दिन हो गए, मर नहीं रही। 4 दिन हो गए, WBC मर नहीं रही। आप कभी किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट देखना, WBC बढ़ी हुई मिलेगी, ओ दुनिया भर की। अरे यार भाई क्या कर रहे हो? बोले हम तो नहीं मरते, हमने तुम्हारा धर्म बदल लिया, हमें आपका कानून लागू नहीं हमारे पे। पहला काम, फर्स्ट काम तो क्या क्या, उसका जो मल्टीप्लिकेशन था वो 1 से 2, 1 से 2 की जगह 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से आपका ये कितना होता है, ये 6, आपका 6561 और 6561 को 6561 से मल्टीप्लाई करो तो सही हो सकता है आपका स्क्रीन पूरा। बहुत तेजी से बढ़ना, मरना भूल जाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए जानकारी में होना जरूरी। आप लोग कहते हो ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। कैंसर में बात करते हैं ना बनी, जैसा वो अच्छा जनरली लोग पूछते हैं वे जी बताना ना हमारी ये कौन सी स्टेज पे है, ये सामान्य बात। अब ये क्या है इसको समझना जरूरी है। तो आपको थोड़ा हो सकता है कैंसर की आदत समझ में आ जाए, धर्म बदल लेती है। मैंने क्या बोला, कैंसर कोशिका अपना धर्म
बदल लेती, मतलब अपनी आदत बदल लेती। धर्म ही आदत है। सुबह पहले मेरा आरती बोलना और मेरे किसी मुस्लिम भाई का सुबह पहले नमाज पढ़ना और किसी जैन भाई का समय करना, ये आदत है। और अगर मैंने ये छोड़ दिया, इसका मतलब मैंने मेरे धर्म से परे हो जाना। होता क्या है, किसी भी कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया तो वो उस अंग में वो कैंसर पैदा, जिस अंग में, उदाहरण के लिए आपका लीवर का कैंसर क्यों पैदा हुआ? आपने शराब पिया, आपने नॉनवेज खाया, आपने अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज किया, आपने बहुत अधिक मात्रा में अचार वगैरह ये चीजें ली, आपने बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स लिए, या आप बहुत ज्यादा भूखे रहे, तब भी लीवर कैंसर हो सकता है। बहुत ज्यादा भूखे मतलब जो जरूरत से ज्यादा उपवास कर रहे हैं आप, जरूरत से ज्यादा, कभी नमकीन खा लिया या चाय पी लिया आपने दुनिया भर की और खाना नहीं खा रहे हैं, आपके लीवर को जो ऊर्जा चाहिए, जो खुराक चाहिए वो आप नहीं दे रहे, तो भी इरिटेशन होगा उसमें। कैंसर का बहुत बड़े कारणों में से सबसे बड़ा कारण अब तक जो ढूंढा गया दुनिया में वो इरिटेशन है। इरिटेट करना, किसी भी पार्ट विशेष को इरिटेट करना, इस पे आराम में आगे। ओके, अब इसको मैं बहुत सरल उदाहरण से समझाऊंगा। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है, फोर्थ स्टेज। अब ये फेफड़ा, ये फर्स्ट स्टेज पे मैंने बीड़ी पी, मैंने सिगरेट पी, मैंने धुएं में रहा, मैं वो जो खदान में जहां डस्टिंग की परिस्थिति थी वहां रहा, जो भी कारण था, पहली स्टेज पे क्या हो गया, फेफड़ा। चाहे मस्तिष्क में है, चाहे फेफड़े में है, चाहे आमाशय में है, चाहे बड़ी आंत में है, चाहे लीवर में, किसी भी एक अंग में है। जब तक कौन सी स्टेज है, पहली। अब इस लीवर से निकल के ये जयपुर पहुंच गया आमाशय में, सेल चली गई। अब आमाशय में ये कोशिका गई, इस कोशिका का धर्म क्या है, श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अब ये यहाँ आमाशय में जाके कह रही मैं श्वास लूंगी। आमाशय का काम श्वास लेना है क्या? नहीं है। इसने इसका धर्म बदल दिया। सेकेंड स्टेज, आमाशय से चला गया स्पाइन में या लीवर में चला गया, मान लो लीवर समझ लो, लीवर में। अब लीवर तो श्वास नहीं लेगा ना, ये कहेगी नहीं श्वास लेना पड़ेगा तेरे को। थर्ड स्टेज, और लीवर से भी और आगे चला गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक अंगों में आपका कैंसर चला गया, मेटास्टेटिस हो गया। मेलिग्नेंसी तो पहले थी, शुरुआत में हुई, अब आपका मेटास्टेटिस हो गया, यानी कि उस कोशिका ने जिसने अपना धर्म बदला था सबसे पहले फेफड़े में, यानी कि फेफड़े में सबसे पहले जो कैंसर की शुरुआत हुई थी, वो आपके इन अंगों में होते होते आपके स्पाइन में चला गया, मान लो पीछे रीढ़ में, या यूं समझो कि आपके ब्रेन में चला गया। तो ब्रेन को तो सांस नहीं लेनी है ना, ब्रेन को तो सोचना है। अब यहाँ का नमूना लिया डॉक्टर ने, सैंपल लिया, यहाँ की बायोप्सी ली या लीवर की बायोप्सी ली, और आपके पास रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था ये लंग कैंसर। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, बायोप्सी कहां से ली, लीवर से। बायोप्सी कहां से ली, ब्रेन से, और लिखा हुआ क्या आया, लंग कैंसर। क्यों? क्योंकि वो जो कोशिका है, वो कोशिका मरना भूल गई, अपना धर्म भूल गई, और उसने उस अंग को भी, अब जैसे ये लीवर है, अब इसमें आधे से ज्यादा में मान लो वो लंग वाली सेल्स आ गई, तो लीवर तो आधा ही बचा ना आपका। ये है। अब इसमें ये मैंने इतना डिटेल क्यों बताया, इसका डिटेल का मतलब ये, अब मैं आ जाता हूं कैंसर ठीक क्यों होता, तब आप समझ जाओगे कि इन्होंने इतना डिटेल इस एक सब्जेक्ट को इतना लंबा क्यों बताया। नंबर 1, आपका जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। 7 धातु क्या क्या है? पहली जो धातु है वो है रस। मैंने जूस पिया, मैंने सब्जी खाई, मैंने दूध पिया, मैंने दही खाया, उससे क्या बना मेरे आमाशय में? रस। रस के लिए आयुर्वेद में
और भी वर्णन है कि आप जो देखते हैं उससे भी रस बनता है और आप जो सुनते हैं उससे भी रस बनता है। बहुत स्पष्ट उदाहरण है, दो बहुएं जब भी मिलेगी अपनी अपनी सासुओं की बुराई करने में बहुत रस बनता है, बहुत रस आता है। रस सुनने से भी, रस देखने से भी, और रस वैसज्य यानी कि ग्रहण करने से। यहां से आपने कुछ भी खाया, आर नली में गया, सीधा आमाशय में गया, आमाशय में आके आपका रस बन, ठीक बन गया आपका रस। वो रस गया लीवर में। अब ये रस कैसे गया लीवर में? आपने जो कुछ भी खाया इस मुंह में से, इस यहां से लगा के आपके आमाशय तक गया, और आमाशय में इसको पक्का से, अग्ना से, पित्ता से, लीवर, इन सब की मदद से वो बहुत फाइन लिक्विडाइज हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, मिनरल है, फैट है, विटामिन है, फाइबर है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको तो आयरन कम है, आपके तो शरीर में लोहे की कमी है साहब, तो इसको फॉलिक एसिड की गोलियां दीजिए साहब। या आयुर्वेद के पास गए, हम कहेंगे साहब इसको पालक और मेथी और जो आयरन वाली चीजें हैं वो उसकी सब्जियां खिलाइए। क्यों भाई? लोया खिला दो ना सीधे, लोहे का पूरा बना के पिला दो उसको, जो दूसरे दिन तक फाइल खत्म। लोहा किससे बनेगा? आयरन किससे बनेगा? आयरन जिन पत्तियों में, जिन सब्जियों में है, वो रस उसके अंदर है, रस वो पदार्थ है उसके अंदर, वो केमिकल उसके अंदर है। सामान्य भाषा में समझे तो रस बन गया। रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस। मांस क्या क्या आपके शरीर में? कोई बताएगा? मांस, आपका चश्मा मांस है? नहीं है। आपका टी शर्ट मांस है? नहीं है। आपकी घड़ी मांस है? नहीं है। क्या है मांस? आपके फेफड़े मांस है, लीवर मांस है, आमाशय मांस है, बड़ी आंत मांस है, छोटी आंत मांस है, ब्रेस्ट मांस है, आपका स्किन मांस है, ब्रेन मांस, ये सब मांस। मांस किससे बना? रक्त से। अब मांस से क्या बनती है? फैट, चर्बी। मांस से चर्बी। लोग कहते हैं नहीं कहते, आपने कभी सुना हो, बोले यार इसकी थोड़ी चर्बी उतारनी है, बोले इसको चर्बी थोड़ी ज्यादा चढ़ रही है, तो इसके लिए क्या करना? तो एक दूसरा सेना आदमी कहेगा साले को रोटी आधी कर दो ना, इसकी चर्बी अपने आप उतर जाएगी। रस, रक्त, मांस, और मांस से चर्बी। चर्बी का मतलब फैट, और फैट में कभी कैंसर नहीं होता। कभी भी आज दिन तक किसी की चर्बी में कैंसर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में किसी जानवर में नहीं हुआ, किसी पेड़ में नहीं हुआ, किसी व्यक्ति में नहीं हुआ। तो चर्बी तो सेफ। चर्बी से बनती है हड्डी। ये 7 धातुओं बता रहा हूं मैं आपको। कैंसर क्यों ठीक होता है इसका रीजन, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं। चर्बी से क्या बनी? हड्डी, बोन। बोन से क्या बनेगा? बोन मेरो, अस्थि मज्जा। बोन मेरो में क्या बनता है? महिलाओं में बनता है रज, और पुरुषों में बनता है शुक्र। शुक्र से बनता है ओज, रज से बनता है ओज, और शुक्र और रज दोनों मिल जाए तो बनता है हंसराज, अमित, बहादुर सिंह, सीताराम, और क्या बोलते हैं उसको, सोमाग्नि। बताओ संतान। ओके, इतना मुश्किल नाम है, दिमाग तो एकदम मतलब लोड आ गया, पर नाम याद आ गया जो याद रहेगी मेरी। ओके, हाँ ये नाम तो बदलो इसे। चलिए, ओके। बोन मेरो, बोन मेरो में बनता है शुक्र और रज, और शुक्र को अगर आप बचा के रखते हैं एक निश्चित मात्रा में, उससे बनता है ओज। रज को अगर आप बचा के रखते हैं उससे बनता है ओज। अब ओज को ब्रीफ में, ओज का मतलब ओरा, आभा। मेरे शब्दों में कहूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर मेरे से सही शब्द अगर कहलवाना चाहते हैं आप, तो ओज मतलब वो चारों ओजस्वी है। महाराणा प्रताप है, विवेकानंद जी है, आजाद है, और भगत सिंह है, ओजस्वी। उनके फैसले वैसे थे, उनका शरीर वैसा था, उनकी सोच वैसी थी, और उनका नाम वैसा था। उधर उनके चेहरे पे 12:15 बज रहे हैं,
और इधर 11:15 और 10:30 मतलब 11:45। ओज, ओज से बनता है मन, ओज से निर्माण होता है मन का। मन देखा आपने किसी ने? सुना तो होगा ना, मेरा मन ठीक नहीं है, मन नहीं मान रहा यार, मन मार ले यार, अरे मन मजबूत रख, अरे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, अरे यार अच्छी लड़ाई मन से जीती जा सकती है यार। जी सर। तेरा मन कहाँ है यार? आज तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें, मन जो है वो हृदय स्थल में माना गया है। आयुर्वेद में मन का जो स्थान है वो हृदय में है, वो कोई अलग से पार्ट नहीं। आप एक्सरे करोगे, सोनोग्राफी करोगे तो अलग से यूं मन नहीं दिखेगा, परंतु कई चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती पर होती। आत्मा होती है कि नहीं होती है? दिखाई दी कभी किसी को? नहीं। आदमी दुखी होता है, दिखाई दे जाता चेहरे से। आदमी खुश होता है, दिखाई दे जाता चेहरे से, ठीक है। परंतु मन जो है, वो मन का जो प्रकटीकरण है वो हृदय स्तर पे है। अच्छा ठीक है, अब इसको अच्छे से तरीके से समझ लो। मतलब गलती तो ये करता है और जूते ये खाता है, और मजबूत ये होता है, और ठीक कैंसर होता है। देखो मन का खेल, हिम्मत है मरना मदद है खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाल। साली हिम्मत है मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को गवर्न करती है आत्मा, मन का जो कंट्रोलर है वो आत्मा है। तो आत्मा का तो कोई बहुत बड़ा मतलब रोल इसमें कैंसर में नहीं है। सिर्फ इतना, हाँ एक रोल जरूर है, आप लोग सब ध्यान से सुन लें इस बात को। पूर्व जन्म में किए गए किसी भी पाप या दुष्कर्म या किसी भी गलत कार्य की वजह से इस जन्म में कैंसर नहीं होता। आपके द्वारा इस जन्म में किए गए पाप कर्म, तंबाकू पहला सबसे बड़ा पाप जो है इस दुनिया में। अब तक कैंसर पे जितनी रिसर्च हुई है उसमें कैंसर का सबसे बड़ा कारण अब तक जो ढूंढा गया है वो है तंबाकू खाने का पाप। चाहे उसको आप चूसें, चाहे उसको चबाएं, और चाहे उसको किसी नली में भर के पिए। बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, ये सब नलियां। दुनिया में आज की तारीख में सर्वाधिक पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है और माउथ कैंसर है। और ये दोनों ही का जो रीजन है, इस पाप का जो रीजन है वो तंबाकू है। अब आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिमाग वाले लोग हैं, 1 रुपए में केसर खरीद लेते हैं। आप दाने दाने में केसर खरीदते हैं, और वो जो 3 भिखारी है जो इसका विज्ञापन कर रहे हैं वो आपके आइकॉन है, आपके हीरो है। वो आपके माँ बाप का, आपकी नानी जी का शायद आपको गोत्र मालूम नहीं होगा, आपके मामा जी का गोत्र मालूम नहीं होगा आपको। हद हो गई। ये जो पाप है तंबाकू का, और वो जो हीरो लोग हैं जो तंबाकू का विज्ञापन कर रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। आप जितने लोग, जिन स्वर्ग में किस किस को जाना, करीब करीब सबको ही जाना, तो आज से ही आप रजनीगंधा 00 खाना शुरू करो, क्योंकि उसका जो पाउच है 00 का, उसमें तुलसी लिखा हुआ है। और तुलसी हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप मरते वक्त अगर आपके मुंह में तुलसी है तो आपको स्वर्ग में जाने की गारंटी है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मेरे अंदर पढ़ा पुराण, किसी को डाउट हो तो पढ़ लेना। कितने अच्छे लोग हैं आप। जिस आदमी को माउथ कैंसर है वो आदमी अभी भी बीड़ी पी रहा है, छूटती नहीं है साहब। अरे जान छोड़ साला, रेल की पटरी में जाके मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर, परिवार को क्यों खत्म कर रहा है तू? मतलब तेरे कर्म ही ऐसे हैं। तूने जिस दिन तंबाकू खाना शुरू किया उसी दिन तेरे परिवार को गिरवी रख दिया तूने। तो आज आप सब लोगों से मेरी एक विनती है, प्रार्थना है। चलो दूसरे पाप पे आ जाते हैं। समुद्र का सफेद नमक, 17.5% लोगों को कैंसर केवल समुद्र के नमक से हो रहा है। आपकी टट्टी, आपका पेशाब, आपकी लेटरिन का गंदा पानी, मरा हुआ चूहा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, आपके सैनिटरी पैड, आपका मल मूत्र, प्लास्टिक, सब कुछ चीजें नाली में, मतलब गटर से, लेटरिन के टैंक से नाली में, नाली नाले में, नाला नदी में,
नदी समुद्र में से नमक थैली में पैक होके, शानदार हीरोइन का फोटो छपा हुआ, बहुत कम कपड़े पहने हुए, आप समझ रहे हो उस मैडम को आप अपनी रसोई में ले आए। आपको मालूम है आपके उस नमक की अगर जांच करवाएंगे तो क्या निकलेगा उसमें? मरकरी। दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो पारे को पानी से अलग कर दे। मैं साइंस स्टूडेंट हूं, साइंस का बंदा हूं। साइफोर्स को अलग कर दे, बीएससी को अलग कर दे, डीडीटी को अलग कर दे, एंडोसल्फान को अलग कर दे। कोई विज्ञान ही पैदा नहीं हुआ अभी तक, कैसे अलग कर दोगे? तो वो आपके नमक में आ गया और 17.5% कैंसर आपने खरीद लिया। कौन कौन सा कैंसर होगा उस नमक से? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, रेक्टम का, लीवर का, आमाशय का और आहार नली का, एसोफेगस का। आगे समझ में? अब तीसरे नंबर पे आ जाइए। ये बड़े बड़े व्यापारी एक जगह से टैंकर आया हुआ है काऊ फैट का, एक जगह से टैंकर आया हुआ है एनिमल फैट का, एक जगह से टैंकर आया हुआ है पाम ऑयल का, एक देश से टैंकर आया हुआ है फर्निश्ड ऑयल का। फर्निश्ड ऑयल मतलब होता है ऐसा जला हुआ, ऐसा बेकार कचरा पट्टी वाला तेल जिसको भट्टी में जलाया जाता है, बॉयलर में, बॉयलर को गर्म करने के लिए जो उन सभी चारों पांचों तेलों के टैंकर भरे हुए हैं। वो तेल में केमिकल डाला जा रहा है, 17 तरह के केमिकल एक रिफाइंड ऑयल में डाले जाते हैं। उससे जो तेल निकल रहा है वो सब पाम भी, काऊ फैट भी, एनिमल फैट भी। अब आप कहेंगे मेरे को मूंगफली का तेल चाहिए, वो मूंगफली वाला रेपर चिपका दिया उसने। मुझे मस्टर्ड का, सरसों का चाहिए, ये सब सरसों का फोटो और मैडम साथ में फोटो में। आप कह रहे मेरे को तो कोकोनट का चाहिए, हाँ इतने लंबे लंबे बाल लहराते हुए उड़ते हुए और उसका फोटो साथ में। और है तेल किसका? गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, भैंस की चर्बी, पाम ऑयल, मछली की चर्बी और रासा कसर, वो प्रोडक्ट जो इतना गंदा प्रोडक्ट था, जो फर्निश्ड ऑयल है वो। इससे आपकी दुनिया में 11% लोगों को कैंसर हो रहा है और सबसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर के लिए रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा तरीके से जिम्मेदार है। अब आप अच्छी हरी सब्जियां खाते हैं। उल्टा चलता हूं थोड़ा सा, इससे भी आपको मजा आएगा। उल्टा चलने से आपका जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस, वो अच्छा बनता है। आप थोड़ी देर मेरे साथ उल्टे चलना। सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन क्या है? आत्मा। आत्मा किसको गवर्न करती है? मन को। अगर मजबूत मन होगा तो अपन कैंसर से मजबूत लड़ाई लड़ सकेंगे ना। मन बहुत मजबूत, मन बहुत अच्छा, इसका मतलब शुक्र बहुत मजबूत, रस बहुत मजबूत। शुक्र बहुत अच्छा, रस बहुत अच्छा, इसका मतलब बोन मैरो बहुत अच्छा, बोन मैरो बहुत मजबूत। इसका मतलब हड्डी बहुत मजबूत, हड्डी बहुत अच्छी। इसका मतलब चर्बी बहुत मजबूत, चर्बी बहुत अच्छी। इसका मतलब मांस बहुत मजबूत, मांस बहुत अच्छा। इसका मतलब खून बहुत मजबूत, खून बहुत अच्छा, रक्त। इसका मतलब रस बहुत मजबूत, रस बहुत अच्छा। इसका मतलब हरी सब्जी, शहद, देसी गाय का घी, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का दूध, गौमूत्र, प्राणायाम, कुट्टू, रागी, सामा, भगर, अच्छा आहार मतलब अच्छा रस। मांसाहार, शराब, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, समुद्र का नमक, रिफाइंड ऑयल, रस किसका बनेगा भाई? समझ में आ गया ना? मतलब घटिया आहार सामग्री, घटिया रस, उत्तम आहार सामग्री, उत्तम रस, उत्तम रस हो गया। अब क्या? अब आते हैं पर इस पे। अब आपने बहुत अच्छा रस बनाया। WBC की उम्र कितनी है? 4 दिन। आपके WBC में मान लो कैंसर, जैसे आपके खून में कैंसर पैदा हो, 4 दिन में WBC चेंज होती है। यानी कि 1 जनवरी को जो WBC पैदा हुई वो 5 जनवरी को मरनी है।
अब इसमें एक बीच में एक लॉजिक बता देता हूं, मरनी क्यों है। एक कारण तो ये होता है कि अपने आप मरनी है, उसके डीएनए में ये है कि कोशिका एक अपनी निश्चित उम्र पूरी करेगी और वो मर जाएगी। आपका आहार आप ले रहे, रस बन गया, रक्त बन गया, WBC बन गया। आपने अच्छा आहार लिया तो पावरफुल बनेगा ना। तो यानी कि जो कोशिका है वो अपना धर्म चेंज नहीं कर रही, आप पूरी ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सब कुछ चीजें अच्छे कर रहे हैं, वेरी गुड, 100 में से 100 हूं। अब एक लॉजिक और काम करता है इसमें जो आपको समझना जरूरी है। ये दो साइंटिस्ट हुए, ये मिस्टर होंजो और ये एलिसन, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है 2018 में। ये डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन जो है कमाल के बंदे थे सब। इन्होंने दो सिद्धांत एक साथ दिए। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया कि एक सिद्धांत होता है ऑटोफेगी, नाम सुना होगा ना, ऑटोफेगी, यानी कि जवान कोशिकाएं भूख के मारे बुजुर्ग कोशिकाओं को खा जाती है, वो थ्रू उपवास। मैं बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। आप अपनी कोशिकाओं को उपवास करवाइए। उपवास कैसे? बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। अपना जनरल रूटीन टाइम क्या होता है खाने का? 12 घंटे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैंने सुबह मान लो 6 बजे रोटी खा ली तो शाम को 6 बजे खाऊंगा, यही होता है ना। इन्होंने एक अच्छा सिद्धांत दिया, ये कहते हैं कि आप सुबह का खाना 8 बजे खा लो और शाम का खाना आप 5 बजे या 6 बजे खा लो, 5 बजे खा लो। अब ये शाम के 5 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक कितने घंटे निकले आपके? अगर आप 14 घंटे से अधिक समय अपनी कोशिकाओं को अगर भूखा रख सकते हैं तो जो कैंसर कोशिकाएं वो तो कमजोर होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, परंतु जो दूसरी मजबूत जवान कोशिकाएं हैं उनको भूख लगेगी और उस भूख की स्थिति में ऑटोफेगी लॉजिक ये कहता है कि वो जो कैंसर कोशिकाएं उनको खा जाए। PD1 और CTLA4 ये दो तरह के प्रोटीन के ग्रुप होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं ट्रीटमेंट पे आ रहा हूं। PD1 यानी कि प्रोग्राम डेथ प्रोटीन जो है, शब्द से ही पता चल रहा है, प्रोग्राम डेथ प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो अगर आपकी कोशिका के अंदर चले गए तो उसका जो मरने का सिस्टम उसको खत्म कर देंगे, यानी कि वो कोशिका कहेगी मैं तो नहीं मरती साहब, क्यों? कि मेरे अंदर तो PD1 है। 288 प्रकार के प्रोटीन इन्होंने पता लगाए और एक लगाए CTLA4 जिसमें 167 प्रकार के प्रोटीन इन्होंने ढूंढे। और प्रोटीन फंगस का बहुत बड़ा, मतलब फंगस जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अब फंगस कौन सी? पहली फंगस गेहूं के अंदर ग्लूटेन एक प्रोटीन है, जो ग्लूटेन जो है वो आपकी डायबिटीज भी पैदा करता है, आपका कैंसर भी पैदा करता है और आपको दुनिया भर की बीमारियां पैदा करता है। तो कैंसर पेशेंट को ये चीजें नहीं खानी, ध्यान से सुन लेना, इसमें नोबेल प्राइज मिला है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर और राजमा। आप कहेंगे साहब फिर क्या खाएंगे, हरी का नाम खाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं हरी का नाम बता रहा हूं। नंबर 1 आप मूंग खा सकते हैं, चाय जितना, मूंग की दाल, हरा मूंग जिसको बोलते हैं बहुत सारी जगह, मूंग खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, आप कुट्टू खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, आप बगर खा सकते हैं, आप सामा खा सकते हैं, आप सिंगाड़ा खा सकते हैं, आप साबूदाना खा सकते हैं। उपवास में खाई जाने वाली सब चीजें एक नंबर। इसका एक बहुत अच्छा समाधान भी है आपके पास। बाहर काउंटर पे आपको पौतान नाम से आटा मिलता है, 5 किलो का पैकिंग है। और कैलोरी के मामले में गेहूं के 100 ग्राम आटे में, मतलब 300 ग्राम आटे में जितनी कैलोरी होती है वो मात्र 100 ग्राम आटे में उतनी कैलोरी है, क्योंकि उसके अंदर ये कुट्टू, रागी, सामा, बगर, ये पूरे साइंटिफिक सिस्टम से मिलाया हुआ वो एक पूरा वैज्ञानिक आहार है। अब आ जाइए नंबर 2। धरती में पैदा होने वाली जितने भी कंद हैं वो सब आप खा सकते हैं। आलू,
प्याज, लहसुन, रतालू, कराड़ू, गाजर, मूली, सभी प्रकार के कंद आ गए, कोई डाउट? फिर जितने प्रकार की हरी सब्जियां वो सबके सब खा सकते हैं आप। जितने प्रकार के फल हैं वो सबके सब खा सकते हैं। 2019 में इन 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला। इन तीनों ने एक लॉजिक पे काम किया। किस पे? डॉक्टर वारबर्ग ने जो लॉजिक बताया था एफिशिएंसी और एफिशिएंसी वाला, ऑक्सीजन वाला, तो आश्रम ये किस पे काम कर रहा है? भाई गौमूत्र और हल्दी के पत्ते जो हैं इनसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी बता रहा हूं, ये जैसे सदा सुहागिन है, 12 मासी है, इसका नाम है अंग्रेजी में विंका रोजिया, ठीक है? मेडागास्कर भी बोलते हैं तो विंका रोजिया। अब इसके अंदर क्या होता है? विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन। अब आप गूगल पे जाके पूछो विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन, वो कहेगा कैंसर में काम आने वाली मुख्य रूप से कीमो की औषधि। अब वो केमिकल है, ये नेचुरल है, ये ना बाल उड़ाएगी, ना दस्त लगाएगी, ना उल्टी करेगी। ये लॉजिक की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे डॉक्टर वारबर्ग ने जो लॉजिक दिया, हालांकि मैंने इसमें पैदा नहीं किया विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन, वो तो प्रकृति ने किया। मैं तो चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो मैंने पता किया कि भाई इसके अंदर विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन है, तो क्यों नहीं कैंसर रोगियों को ये इसके पत्ते दिए जाएं और एक निश्चित मात्रा में पत्ते दिए जाएं, उससे उनको मतलब सेल्फ कीमो हो जाए। और हमारी जो कीमो की मेडिसिन है, जो कैंसर कीमो के नाम से जो हमारी औषधि है, उसके अंदर भी यही है। उसके अंदर कर्क्यूमिन है और ये निःशुल्क दी जाती है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कीमो और कैंसर किट, ये दोनों मेडिसिन आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाती है आश्रम की तरफ से, ठीक है? तो अब इसके अंदर कर्क्यूमिन है, इसके अंदर विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन है, ये लॉजिक की बात बता रहा हूं। इसके अंदर मरकरी है जो नेचुरल फॉर्म में है, इसके अंदर कई ऐसे केमिकल हैं जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, तो वो आपको नेचुरल एक लॉजिक है, लॉजिक समझ यानी कि सिद्धांत। तो डॉक्टर वुडविग ने एक सिद्धांत बनाया, वो सिद्धांत में इन तीनों ने एक काम किया। उन्होंने कहा भाई ऑक्सीजन के लिए सुपर स्पेशलिटी क्या हो। ध्यान से सुनना सभी लोग, कैंसर का सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई सब्जी है तो वो है ब्रोकली। सबसे ज्यादा कैंसर की दुश्मन है ब्रोकली। सेकंड नंबर पर है पत्ता गोभी, तीसरे नंबर पर टमाटर, चौथे नंबर पर गाजर, पांचवें नंबर पर लहसुन, छठे नंबर पर प्याज, सातवें नंबर पर मेथी के पत्ते जिसमें आयरन होता है, पालक। यानी कि सीधे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि आप कोशिश करें, हमारे उसमें है, इसमें निर्देशिका में जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे भिंडी है, लौकी है, करेला है, टिंडा है, ब्रोकली है, मेथी के पत्ते वाली सब्जी, उन सभी सब्जियों को लेके आपको सूप बनाना है। कहने का मतलब ये पेशेंट को खुद को करना है, ये कैंसर पेशेंट को खुद को करना है ये काम। सूप बनाइए मिट्टी के बर्तन में। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित ने भी इस पे बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों ने भी काम किया, कई साइंटिस्टों ने इसमें काम किया कि अगर आप प्रेशर कुकर में कोई चीज पका रहे हैं 6% बचती है, 94% प्रोटीन विटामिन खत्म। लोहे की या स्टील की कढ़ाई में बनाते हैं 50% खत्म, 50% बचता है, परंतु मिट्टी के बर्तन में अगर बनाते हैं तो 6% खत्म और 94% बचता है। सूप पीने का जो समय है वो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5-6 बजे तक का। समझ में आ गई बात? सूप का समय दोपहर से शाम के 5-6 बजे तक है और जूस का जो समय है वो सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे जूस। और जूस में किसको प्राथमिकता देनी है? पहली प्रायोरिटी देनी है सीताफल, जिसको शरीफा बोलते हैं। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको ये विटामिन सी वाले जितने फल हैं, मतलब जो खट्टे फल हैं जिनमें विटामिन सी होता है उनको। चलिए, फिर गन्ने का रस। आप जितना अधिक शुगर कैन का रस पियोगे, गन्ने का रस पियोगे, उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा और उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज ठीक होगी। गन्ने का रस, शुगर कैन रस।
फिर इन्होंने एक नया तरीका बताया, बकरी का दूध। नोबेल प्राइज मिला है साहब। बकरी के दूध में सर्वाधिक ऑक्सीजन होती है और सर्वाधिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। और मैं एक अंग्रेजी का शब्द काम में ले रहा हूं, फाइटर केमिकल, नाम सुना होगा आपने, फाइटर केमिकल, फाइटो केमिकल, मतलब कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बकरी का दूध इस धरती की आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। और जिसको नहीं मिल रहा है उसका सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं, देसी गाय का दूध। ठीक है, देसी गाय का यानी कि गिर का, साहिवाल का, राठी का, थारपारकर का। गाय का दूध इतना बेनिफिशियल है, देसी गाय का, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर गाय का दूध अच्छा है तो फिर गाय की छाछ अच्छी है, फिर गाय का दही भी अच्छा है, फिर गाय का गोमूत्र भी अच्छा है। ये क्या है? आपका श्वसन तंत्र है। आप यहां से हवा लेते हैं, हवा, गैस नहीं लेते हैं। गैस से कई सारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, पता नहीं कितनी यहाँ गई। ये जो आपको रेड पोर्शन जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो चिप्स दिख रहे हैं, ये इसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को ये जो फेफड़े हैं वो लेके और आपके खून में मिला देते हैं और खून वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आता है उसको ये वापस बाहर निकाल देते हैं। ये इसका सिस्टम है। तो ये उस कोशिका तक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन कितना भर सकते हैं मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, बाकी आप उससे मतलब मेरे उस पर नेट पे जाके या मेरा यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब करके आप उस पर देख लें। मतलब ये बंद फेफड़े हैं, 3 सेकंड तक श्वास लेना है, 3 सेकंड तक श्वास रोकना है, 3 सेकंड तक श्वास निकालना है और 3 सेकंड तक बाहर रोकना है। प्रैक्टिस नंबर 1 ये। एक बार घड़ी मिला के देख लो, तो इसको उस स्पीड से लेके जाओ बाहर। ये फेफड़े खुल रहे हैं यानी कि श्वास ले रहे हैं आप। समझ में आ गया? फिर एंटीऑक्सीडेंट जितने भी चीजें हैं उनके फोटो हैं, उनके फोटो आप खींच लें। वो एंटीऑक्सीडेंट वाला आगे फ्लैक्स है। कैंसर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इरिटेशन। कोष मतलब पदार्थ अलग चीज है, केमिकल अलग चीज है, पर होने का जो रीजन, उसमें क्रिया जो होती है वो होती है इरिटेशन, यानी खोचेबाजी। आपका मुंह है, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप सुपारी खा रहे हैं, आप पान मसाला खा रहे हैं, आप इसका दातुन कर रहे हैं, मतलब इसका वो तफसीर 5 फोटो जहां पर पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तंबाकू आप दातुन कर रहे हैं। आपके मुंह की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं तंबाकू के लिए नहीं बनी है। इरिटेशन हो, इरिटेशन होने से माउथ कैंसर का पहला जो लक्षण है, आपके मुंह में कोई छाला होगा, वो चांदी पड़ना बोलते हैं जिसको, सफेद सफेद सा कुछ निशान बनेगा। वो गलफड़े में हो सकता है, वो जीभ पे हो सकता है, जीभ के पिछले हिस्से में हो सकता है। वो अगर 21 दिन से अधिक बना रहता है, 21 डेज यानी कि 3 सप्ताह से अगर अधिक बना रहता है, तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग, मतलब आप कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 पहला लक्षण। दूसरा, आपका मुंह खुलने में आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है और आप रसगुल्ला नहीं खा पा रहे हैं। रसगुल्ला को तो उसका तो क्या चटनी बना के खाओगे? अगर आप चटनी बना के रसगुल्ला खा रहे हैं तो मतलब कैंसर की शुरुआत। नंबर 2। नंबर 3, मुंह खुलना कम हो जाए, छाला आपको कंटिन्यू दिखे, आपके मुंह में से खून आने लग जाए, कभी का आप थूकते हैं तो खून आ रहा, आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाए। 21, हर चीज में 21 दिन है, ध्यान रखना। अगर 3 सप्ताह से अधिक अगर ये आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके दांतों में कंटिन्यू भयंकर दर्द है और पेन किलर लेने के बाद में भी 21 दिन तक लगातार वही स्थिति बनी हुई, समथिंग इज रॉन्ग, पता आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माउथ कैंसर की शुरू हो रही है। एक वजह और भी है जिसपे मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की, वो बहुत बड़ी वजह है जेनेटिक कैंसर, वंशानुगत।
मान लो जैसे आपके पिताजी को कैंसर था, या दादाजी को कैंसर था, या दादी जी और दादी जी, नाना और नानी, दादा और दादी, और माता और पिता, इनको अगर कैंसर था तो वो उसकी वजह से भी आपको माउथ कैंसर भी, लंग कैंसर भी, और जितने प्रकार के कैंसर है वो कैंसर आप में आ सकते हैं, परंतु उसमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अब कैंसर जेनेटिक केवल 7.5% बचा है दुनिया में, केवल 7.5% ही जेनेटिक कैंसर होता है, और उससे बचने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा। उदाहरण के लिए मान लो आपके पिताजी को कैंसर, अब आप उनकी दो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, दो जीवित संतानें हैं, आप दोनों को जिसका भी है कैंसर, जो भी कैंसर नाम हो गया, या आपके पिताजी को था, आपको मालूम है, दादा दादी को था, नाना नानी को था, 4 चम्मच रक्त शोधन सुबह और 4 चम्मच रक्त शोधन शाम को काढ़ा बना के केवल 4 महीने तक लेना है ओनली। आपको जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता, इसके लिए मैं एश्योर्ड कर, बिकॉज रीजन क्या, वही जो मैंने आपको WBC में बताया था। WBC 4 दिन में मरेगी, प्लेटलेट्स 18 दिन में मरेगी, प्लाज्मा 100 दिन में मरेगी, और RBC 120, यानी कि 120 दिन आपका पुराना खानदान पूरा खत्म हो गया। फिर आगे उसे मांस बन जाएगा, मांस से फिर चर्बी बन जाएगी, और पूरा सुनो उसको वापस आओ। अब माउथ कैंसर में 4 इलाके होते हैं मुख्यतः। पहला टंग, जीभ, जीभ का पिछला हिस्सा, 2 जबड़े, 3 और नीचे वाला जबड़े का जो नीचे का जो बॉटम जिसको बोलते हैं। मुख्यतः ये 4 जगह पे कैंसर डेवलप होता है माउथ कैंसर में, और ये धीरे 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 पूरे मुंह में फैल जाता है, फिर निकलने में तकलीफ आती है। अब माउथ कैंसर वाले के लिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने माउथ कैंसर के पेशेंट ध्यान से सुन लो, आपको खाना कुछ भी नहीं है, पीना ही पीना है। मतलब आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें, चाहे दही के साथ कर लें, चाहे छाछ के साथ कर लें, चाहे दूध के साथ कर लें, चाहे मूंग की दाल के साथ कर लें, चाहे अच्छी चौड़ वाली जो रस्से वाली सब्जी होती उसके साथ कर लें, मतलब आपको ज्यादातर चीजें पीनी है। नंबर 2, आपको मुख कुल्ला दिन में, मुख कुल्ला का प्रैक्टिस सिस्टम क्या है, इसके 2 चम्मच लेने, 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम, कि अगर मिट्टी के बर्तन में डाले तो मजा आ जाएगा, और नहीं है तो कांच के गिलास में डाल लें। 2 चम्मच पानी में रात को भिगो दें, कितने, 200 ml पानी में भिगो दिया, सुबह पहले इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, छान लिया, ये आपके दिन भर की औषधि तैयार हो। आपको दिन में 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के गैप से 10 मिनट तक मुंह में रोकना है, 10 मिनट तक मुंह में इसके पानी को, इस दवाई के पानी को रोकना है, मुंह में रोक के रखना है। जलन भी होगी, अनईजी भी फील होगा, क्योंकि 10 मिनट यार बिना बक बक के तो आदमी निकाल मौत दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा, तो भी बोले तो क्यों खाया गुटखा पहले तो। सेकंड प्रैक्टिस, गोमूत्र को अगर आप मुंह में स्टे कर सकते हैं, इसके अलावा भी मिक्स नहीं करना, अगर गोमूत्र आपके पास है और उसको अगर आप अपने मुंह में स्टे कर सकते हैं तो आपका कैंसर दुगनी गति से ठीक होगा, माउथ कैंसर। इसके साथ साथ बिकॉज ये गोमूत्र एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटीवायरल है। तीसरा, कैंसर, माउथ कैंसर वाले पेशेंट को अगर बाहर की तरफ घाव है, कोई फोड़ा है, उसको खुरच खुरच के साफ नहीं करना, नो ऐसा छीलना नहीं। गोमूत्र भर लीजिए बॉटल में, थोड़ा भले उसमें पानी मिला लीजिए, थोड़ा बेटाडीन मिला लीजिए, बेटाडीन ट्यूब आती है,
थोड़ा सा वो, या लिक्विड भी आता है बीटाडीन का, वो थोड़ा मिला लीजिए और स्प्रे करके उसको साफ करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब उसको क्लीन हाइजीन रखें। और फिर एक हमारे यहाँ से एक दवाई मिलेगी आपको, वो घाव वालों के लिए, खासतौर से बड़ी गांठ है या घाव है, तो वो दवाई कैसे बनाएंगे वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। बट मैं सिर्फ उसमें ये ब्रीफ कर रहा हूं कि वो दवाई का वो जितनी ढीली होगी, जितना लिक्विड होगा, उतना ज्यादा काम करेगी। मतलब थोड़ी देर के लिए पेशेंट सो जाए, जैसे इधर है उसको घाव मान लो, तो वो ऐसा सो जाए और सो के उसके ऊपर थोड़े वो मतलब स्प्रे कर ले, या उसको ड्रॉप बूंद बूंद करके उस पर डालें और उसको कोशिश करें कि वो थोड़ी देर तक उस पर रहे। और अगर सिंपली कोई सरफेस है तो उसके चारों तरफ आटे की या कोई ऐसी दीवार बना दे छोटी सी, उड़द के आटे की या गेहूं के आटे की, और फिर उसमें थोड़ा सा उसको भर दे थोड़ी देर के लिए, तो वो काफी बहुत अच्छा काम करेगा। आखिरी बात माउथ कैंसर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, माउथ कैंसर ऊपर से ये जो चीजें लगा रहे हैं या मुंह खुला कर रहे हैं, इससे वो जगह का जगह रुक जरूर जाएगा, परंतु वो ठीक तो इन औषधियों से होगा। मतलब वो हरे पत्तों की औषधि से होगा, या रक्त शोधन से होगा, या कैंसर किट से होगा, कैंसर कीमो से होगा, क्योंकि उसका ब्लड कब चेंज होगा, जब वो रस बनाएगा। वो जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, उस रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, और मुंह का कैंसर मतलब मांस में। तो कितना समय लगेगा, मोटा मोटी कम से कम 9 महीने और अधिक से अधिक साल तक। जो भी काम करता है वो काम करने दो, यानी कि वो स्कूल जाता है, खेती करता है, ड्राइविंग करता है, दुकान पे बैठता है, लेक्चरर है, यानी कि यह बोले मान लो कोई किसी की आदत है कि उससे आधा घंटा सासू से लड़ाई करनी, तो आधा घंटा लड़ाई करे वो, मतलब कैंसर को याद ना करे। मतलब आप जितना कैंसर को रटोगे, आवर्तन करोगे, जितना रिपीटेशन करोगे, कैंसर आपके मन में एक मंत्र के रूप में बैठ जाएगा और आप फिर कैंसर से छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब कैंसर को जितना भूलोगे उतना ही आपको फायदा होगा।